दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों अभी इस देश में एक बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है कि पवन खेड़ा का पेड़ा कब बनेगा, और बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आज बन जाए या एक दो दिन में बन जाए, लेकिन पवन खेड़ा जो है वो भागते फिर रहे हैं और आज उन्हें तेलंगाना हाई कोर्ट से इंटरिम बेल भी मिल चुका है। तो ऐसा लग रहा है कि पवन खेड़ा का पेड़ा बनने में अभी कुछ दिन टाइम लगेगा, लेकिन जिस तरह से सूरज सुबह निकलता है और शाम को डूबता है, ये बात सत्य है, उसी तरह पवन खेड़ा का पेड़ा बनेगा, ये भी बात सत्य है। आप लोग यकीन करके रख के चलिए। तो दोस्तों जानने का कोशिश करते हैं पूरा मामला क्या है। तो मामला दोस्तों असम चुनाव से होता है। असम में चुनाव हो रहा है। कल एक सिंगल फेज में असम में वोटिंग पड़ चुकी है। तो असम चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी वाइफ रिंकी शर्मा के ऊपर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने ये आरोप लगाया कि हेमंत बिस्वा शर्मा की वाइफ रिंकी शर्मा के पास जो है 3 अलग अलग देशों के पासपोर्ट हैं और वैलिड पासपोर्ट हैं। उनमें एक है यूएई की, एक है इजिप्ट की और एक है एंटीगुआ की। और इसके साथ ही उन्होंने ये आरोप लगाया कि फर्जी कंपनी बनाकर इन लोगों ने अमेरिका में 52,000 करोड़ रुपए का भी इनका वर्थ है टोटल। ये सारे आरोप लगाकर पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री और असम की पुलिस को चैलेंज भी दिया कि हम यहीं पर गुवाहाटी में बैठे हैं, आप हमारे ऊपर एफआईआर कीजिए, हमको गिरफ्तार कीजिए। तो यहां तक तो पवन खेड़ा का बात सही हुआ है। और जिस शाम को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जब ये जानकारी हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी वाइफ तक पहुंची, उसी रात उन्होंने फर्जी जानकारी देने के, धोखाधड़ी, गलत इंफॉर्मेशन, मानहानि, इन सब का मुकदमा असम के क्राइम ब्रांच में दर्ज करा दिया। तो तब तक तो पवन खेड़ा वहां से भाग जाते हैं, गुवाहाटी से भाग जाते हैं और आ जाते हैं वो नई दिल्ली। तो जैसे ही असम की पुलिस को ये खबर पता चलता है कि वो दिल्ली में है, असम की पुलिस जो है वारंट लेकर दिल्ली पहुंच जाती है। वहां दिल्ली पुलिस के साथ सहयोग कर उनके घर पर पहुंचती है। लेकिन पवन खेड़ा को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उन्होंने कितना बड़ा कांड कर दिया है। तो उन्होंने अपने जो भी लीगल एडवाइजर हैं, जहां तक मुझे लगता है अभिषेक मनु सिंघवी से उन्होंने राय विचार किया होगा कि मनु सिंघवी जी अब बताइए मैं क्या करूं। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया होगा कि भाई अब देख लो, अब दिल्ली में तो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी बदल चुके हैं। पहले हुआ करते थे अभिषेक मनु सिंघवी के जिगरी दोस्त, जिनको वो सीधा नाम लेकर बुलाते थे, धनंजय कहते थे। तो पहले तो वो होते थे। तो पवन खेड़ा को तो रनिंग कोर्ट में, पवन खेड़ा को एक अन्य मामले में एयरपोर्ट से ही असम की पुलिस गिरफ्तार करने पहुंचती है। तो अभिषेक मनु सिंघवी को पवन खेड़ा फोन करते हैं कि भाई मुझे बचाओ। तो अभिषेक मनु सिंघवी पहुंच जाते हैं सीधा सुप्रीम कोर्ट। वहां पर उनके दोस्त धनंजय जो हैं वो किसी मामले की सुनवाई कर रहे होते हैं। तो ये बीच में जाकर बोलते हैं, धनंजय मेरे एक क्लाइंट है, उनको असम की पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची है, उनको जरा बेल दे दो, एंटीसिपेटरी बेल दे दो। तो धनंजय ने अभिषेक मनु सिंघवी की दोस्ती का ख्याल रखकर एंटीसिपेटरी बिल दे दिया। तो पवन खेड़ा ने फिर, अभी गंभीर परिस्थिति आई, जानते हैं कि ऐसी गंभीर परिस्थिति में वकील बहुत काम आते हैं। तो पवन खेड़ा ने फिर अपने वकील को फोन किया, अभिषेक मनु सिंघवी को फोन किया कि अब क्या करें बताओ।
तो अभिषेक मनु सिंघवी ने उनको बताया कि भैया अब तो यहाँ पर है सूर्यकांत की तो हमारी मतलब वैसे ही नहीं बनती है, तो ऐसा करो तुम चले जाओ तेलंगाना के हाई कोर्ट में हम लोग एंटीसिपेटरी बिल अप्लाई करेंगे और वहां पर कांग्रेस की सरकार है, कुछ वहां जुगाड़ हो जाएगा। तो इस तरह से पवन खेड़ा जो है भागकर चले आए तेलंगाना, और तेलंगाना पहुंचकर उन्होंने हैदराबाद की हाई कोर्ट में उन्होंने एंटीसिपेटरी बिल अप्लाई कर दिया और कल ही वहां पर सुनवाई भी होती है। असम के जो है एडवोकेट जनरल भी पहुंचते हैं उनके बेल का विरोध करने के लिए। कल देखिए जो वहां पर हाई कोर्ट में भी हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। एंटीसिपेटरी बेल लगाने के लिए इनको अपना एड्रेस प्रूफ देना होता है और इन लोगों ने अभिषेक मनु सिंघवी हो या पवन खेड़ा ने अदालत में भी फर्जीनामा किया है। वहां की जो आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पे का जो फोटोकॉपी था तो एक तरफ पवन खेड़ा का फोटो था और पवन खेड़ा का फ्रंट साइड और दूसरे साइड में उनकी वाइफ जहां की वो लोकल एड्रेस थी। तो इस तरह का फर्जीवाड़ा करके उन्होंने अपना एड्रेस प्रूफ दिया था। तो इस पर कोर्ट ने फटकार भी लगाई कि ये तो लग रहा है दोनों अलग अलग है। तब जाकर उन्होंने मामले की सुनवाई करी और फैसला आज के लिए सुरक्षित रख लिया था। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि जिस उद्देश्य से अभिषेक मनु सिंघवी और पवन खेड़ा तेलंगाना आए थे वो उद्देश्य की पूर्ति उनकी हो गई है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें 1 हफ्ते का इंटरिम बेल दे दिया है। इंटरिम बेल क्या होता है दोस्तों? इंटरिम बेल होता है अस्थायी बेल। ये रेगुलर बेल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब कभी भी कोई आदमी रेगुलर बेल अप्लाई करने वाला होता है या उसे लगता है कि वो गिरफ्तार हो सकता है तो रेगुलर बेल मिलने तक उनको इंटरिम बेल दे दिया जाता है ताकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर न सके। अब जो है तेलंगाना हाई कोर्ट ने ये कंडीशन रखा है कि 1 सप्ताह में आपको जाकर असम कोर्ट से रेगुलर बेल लेना होगा। तो भैया अंत में तो इनको असम कोर्ट जाना ही पड़ेगा। तो असम कोर्ट जाएंगे, वहां पर बेल के लिए अप्लाई करेंगे तो इनको जो फैसिलिटी तेलंगाना कोर्ट से चाहिए था या जो इनको फेवर का अपेक्षा था तेलंगाना कोर्ट से वो सारा कुछ इनके मन मुताबिक हो गया। हालांकि जनरली ऐसा होता नहीं है दोस्तों कि इतने गंभीर अपराध में किसी को एंटीसिपेटरी बेल या इंटरिम बेल दे दिया जाए। देने को तो कुछ भी हो सकता है, जुडिशरी का तो पहले ही मैं कह चुका हूं, यहां पर तो अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो खैर मिल जाएगा। तो अब जो सुविधा ये यहां चाह रहे थे, इनको क्या लगता है कि आसाम में हेमंत बिस्व शर्मा को वो सुविधा नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। तो यही मैं कह रहा था कि ऐसा जो सोच रहे हैं पवन खेड़ा, ये सोच रहे हैं कि उनका पेड़ा नहीं बनेगा, तो ये गलत सोच रहे हैं। हम लोग को थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि पेड़ा बनेगा तो हम लोग को भी 1 किलो पेड़ा मिलेगा। हमने तो हेमंत बिस्व शर्मा से एक्स पर पोस्ट भी लिखा है कि हेमंता दा अगर पेड़ा बनेगा तो क्या सबको मिलेगा? तो हम भी एक मेरा फ्रेंड रहते हैं आसाम में, उसको भी हम कहे हैं कि भाई अगर खेड़ा का पेड़ा बनेगा तो क्या पेड़ा हमें भी मिलेगा क्या? तो अब देखने वाली बात यह है कि पेड़ा कब बनता है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन पेड़ा बनेगा और जरूर बनेगा। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।